Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start question number 6 of 9.3 exercise. क्या given है? A, B, C, D is a cyclic quadrilateral in which diagonal AC and BD intersect at point E. ठीक है? If angle DBC 70 degree, ठीक है, and angle BAC is given 30 degree, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी। तो हमें बी सी डी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर दोबारा कह रहा है फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन फाइंड द एंगल ई सी डी। फिर हमें इतनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ई सी डी। ठीक है, पहले यहाँ तक क्वेश्चन पता करते हैं, एंगल बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए, जो बी सी आर्क है, देखिए बी सी आर्क एंगल जो है क्या एंगल बना रही है बी सी आर्क, एंगल बी ए सी बना रही है। ठीक है, और एंगल बी डी सी, ये दोनों एंगल है जो कौन सी आर्क बना रही है, बी सी आर्क बना रही है। एंगल इन सेम सेगमेंट से दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। बी सी आर्क सबटेंड एंगल बी ए सी एंड बी डी सी इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सो द वैल्यूज ऑफ बोथ एंगल्स इज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, BC arc subtended angle BAC and angle BDC in same segment. In same segment, ठीक है, ये हमने थ्योरम की थी कि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, बी ए सी अगर हमें 30 गिवन है तो बी डी सी भी क्या हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इस ट्राइंगल में बी डी सी में हमें पूरा एंगल सी फाइंड आउट करना है, एंगल बी सी डी। ठीक है, पूरा एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इसे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल बी डी सी, तो यहाँ पे देखिए एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी रह गया, प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, देखिए एंगल डी हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल क्या हो गया, सी। ठीक है, कैसे लिखा, देखिए एंगल बी डी सी, ठीक है, फिर एंगल डी बी सी, ठीक है, और फिर एंगल डी सी बी। ठीक है, तीनों का सम है जो वो क्या होगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर, तो यहाँ पे जो बी डी सी की वैल्यू है दैट इज गिवन 30, जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है 30 डिग्री। एंगल डी बी सी इज गिवन 70 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास डी सी बी, ठीक है, एंगल डी सी बी भी बोल सकते हैं इसको, और बी सी डी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 70 प्लस 30 100 हो गया, प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो डी सी बी की वैल्यू है वो 180, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी सी बी या फिर इसको बी सी डी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 80 डिग्री आ गई। क्लियर, बी सी डी की वैल्यू हमारे पास, ये पूरा एंगल हमारे पास कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। कैसे किया, देखिए जो बीसी आर्क थी वो सेम सेगमेंट में ये दोनों एंगल बना रही थी, इसकी वैल्यू 30 गिवन है तो ये एंगल भी 30 हो गया। फिर हमने इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी है जो फाइंड आउट कर लिया। अब वो हमें क्या कह रहा है, फर्दर इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी डी। सिर्फ ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है, हमने पूरे एंगल की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 80, तो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट अब पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, सो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ए बी का ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा और बी सी का ऑपोजिट एंगल ये होगा। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है तो इसको लिख देंगे बी सी ए। ठीक है, सो एंगल बी सी ए, और इसका ऑपोजिट एंगल ये है तो इसको लिख देते हैं बी ए सी, बी ए
सी, ठीक है। एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, एंगल ए और ये रहा एंगल का सी का इतना हिस्सा, ठीक है, इसलिए इसको बी सी ए लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑफ इक्वल साइड्स। सो एंगल बी, जो बी सी ए है, फिर वो हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है, बिकॉज एंगल बी ए सी हमारे पास क्या था 30, तो बी सी ए भी क्या आ जाएगा 30। अब देखिए हमने पूरे एंगल की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी बी सी डी की 80 डिग्री। 80 डिग्री में से अगर ये 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ECD। तो ECD को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो पूरे एंगल BCD में से अगर हम पूरे एंगल BCD में से BCA वाला एंगल माइनस कर देते हैं, ठीक है, BCA ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे पूरे एंगल में से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, पूरा एंगल हमने क्या फाइंड आउट किया था 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री का BCD। यहाँ पे देखिए ये रहा BCD, हमने 80 डिग्री फाइंड आउट किया था, और BCA की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, तो इसमें से 30 घटा देंगे, तो जो एंगल ECD है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर हमारे पास ये आ गया, एंगल ECD की वैल्यू पूछी थी और एक एंगल BCD की वैल्यू पूछी थी, तो 80 डिग्री और 50 डिग्री आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।